अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तकरीबन 1 महीने के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा। पाकिस्तान चले गए थे हम लोग, अबू की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने टिकट्स वगैरह सब करा लिए थे, लेकिन फिर जाना कैंसिल हो गया क्योंकि हमने सोचा कि बस ठीक है, अबू ठीक हो रहे हैं, रिकवरी की तरफ है माशाल्लाह। लेकिन फिर रात को फ़ोन आया कि भाई आ जाओ, सारे इकट्ठे हो रहे हैं अबू के पास। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। फिर भाई ने, मेरे छोटे भाई ने मुझे टिकट भेजा। हम लोगों ने फटाफट जो है वो अपना सामान बांधा रात को ही, और सुबह में तकरीबन दोपहर में जुम्मे के दिन तकरीबन हम लोग कोई 2 बज के 15 मिनट की हमारी फ़्लाइट थी, तो हम लोग पाकिस्तान चले गए। वहाँ व्लॉग नहीं बना सके, इस कदर कोई ठंड थी वहाँ पे। और अभी मेरी बहन कह रही थी कि तुम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी में आई हो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि किस कदर ठंड थी। तो मैंने बोला अगर ये ठंड बहुत कम है तो ज़्यादा क्या होगी मुझे नहीं मालूम। बहरहाल हम लोग अपनी तैयारी से गए थे। वहाँ पे भी बहन ने और मेरी छोटी बहन की बेटी ने, यानी मेरी भांजी ने, बहुत सारे कपड़े गर्म लेके रखे हुए थे। एक दिन पहले ही बाज़ार चली गई थी, जब उसे पता चला कि मैं आ रही हूँ। बच्चे के लिए ले लिए थे, हुदा के लिए ले लिए थे। बहरहाल हम लोग जो है वो 1 हफ़्ता अब्बू के पास रहने के बाद फैसलाबाद की तरफ चले गए थे। वहाँ थोड़ा सा काम था। रुके भी हम होटल में, जबकि हम हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ पे, हम वहाँ पे रह सकते थे। लेकिन यह है कि अपनी मर्ज़ी से बंदा रहता है। वहीं अपनी शॉपिंग भी करनी थी, वहाँ से बहुत काम थे हमें। बहरहाल वहाँ पे वो काम हमने निपटाए अपना। फिर तकरीबन 4 दिन हम फैसलाबाद में रहे, और वहाँ रहने के बाद वापस इस्लामाबाद आए। और फिर हमारा एक ही मिशन था, शॉपिंग शॉपिंग और बस शॉपिंग, क्योंकि बच्ची जो है वो हमारी बहुत तंग कर रही थी। हैं, अब आपको तो पता है वो ऑक्टोपस है। सामिया जी शुक्रिया, आपने मुझे बहुत याद किया, बहुत आपने मुझे मिस किया। आपने कहा कि आपके व्लॉग का इंतज़ार है, तो मेरा व्लॉग आ गया है। ये सिर्फ यकीन माने कि आपकी वजह से डाल रही हूँ। लेकिन अब क्योंकि अभी भी मैं जो हूँ वो बिल्कुल मूड में नहीं थी व्लॉग बनाने के। ये हम लोग वापस जब मेरा ख़्याल में फ़ैसलाबाद से जा रहे थे या फैसलाबाद जा रहे थे, तब की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। इतना कोई खूबसूरत रास्ता था जाने का भी और आने का भी, जिसका कोई हद नहीं है। जब भी मैं फ़ोन ऑन करती थी, कैमरा ऑन करती थी, वो सीन ही गुजर जाता था जो मैं रिकॉर्ड करने वाली होती थी। बहरहाल सरसों के खेत, सारी सब्जियों के खेत, इतना कोई खूबसूरत सफ़र मेरा गुजरा। आप यकीन माने ना, मुझे जहाज़ का सफ़र पसंद है ना कश्ती का। मुझे सफ़र पसंद है तो बस और ट्रेन का। बस ऐसा लगता है कि ये सारी जो सीन्स आ रहे हैं, जो गुज़र रहा है, जो खेत हैं, जो घरों में चूल्हे जल रहे हैं, उनका धुआं उठ रहा है, मॉर्निंग जब में जैसे पराठे बनते हैं उस तरह की खुशबू पूरे शहर में फैली होती है। बस उसके बाद ये, हाँ, मेरा ख़्याल में ये हमारे जाने का, फैसलाबाद जा रहे थे हम, उस तरफ का रास्ता था ये। मैंने यहाँ से अमरूद ख़रीदे और कीनू ख़रीदे। कीनू भी बहुत बेकार थे। अमरूदों को ऐसा लग रहा था जैसे इनमें से रूह खींच ली हो किसी ने, और इतने बदमज़ा और इतने कड़वे कोई। और राहत स्वीट्स और ये स्वीट और वो स्वीट में हम जब गए तो कोई स्वीट उधर थी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ राहत ही राहत थी। अच्छा जी, वहाँ से बेटी ने फिर कोशिश की कि यहाँ से उसका बस, वो कहती कि बस मैं आई हूँ तो कुछ लेकर ही जाऊँ। ठीक है, उसका बस ये मिशन है। बहरहाल हम लोगों ने यहाँ की वीडियोस भी बनाई और बहुत अच्छा भी लगा। ये मसाज की इन्होंने चेयर्स लगाई हुई हैं, और बहुत अच्छे यहाँ पे जूस पॉइंट्स हैं, आइसक्रीम पॉइंट्स हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। बहुत क्लीन है। सबसे बढ़ के बात यह है कि बहुत सफाई है यहाँ पे। लग ही नहीं रहा कि ये, मतलब ये हम ऐसे शहर की तरफ जा रहे हैं। मतलब कराची जाएं तो दिल बैठना शुरू हो जाता है, जबकि कराची जो है वो बिज़नेस हब है, और वहाँ की सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बल्कि वहाँ पे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा गंदगी है वहाँ पे, धूल मट्टी पोल्यूशन। आप सोच नहीं सकते कि मतलब एयरपोर्ट से निकलें और बंदा जो है कानों को हाथ लगाने लगता है। लेकिन फैसलाबाद जाते वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत अच्छा लगा। सुबह 8 बजे की पूरी हम लोगों की ट्रेन थी। हम लोग यहाँ पे, कौन सा होटल था आप ही,
होटल वन था शायद, हाँ, वहाँ पे रुके। बहुत अच्छा खाना था उनका, और हमने ब्रेकफास्ट के साथ उनका ये पैकेज लिया था। और नाश्ता मत पूछें कितना अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि अम्मी के हाथ का नाश्ता जो है वो मिल रहा है। पराठे वहीं गरम गरम आपको मिल जाते हैं, जो ऑमलेट खाना चाहें, हाफ़ फ्राई खाना चाहें। एक सालन होता है उनका, कोई सी कढ़ाई होती है, फिर आलू का सालन भी होता है, जो जो दिल करे वो खाएं। और सबसे बेस्ट इनका था क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंच टोस्ट। सही मायनों में उसका इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट था कि, और बहुत ज़्यादा मीठे भी नहीं थे और फीके भी नहीं थे, और दिल कर रहा था कि मतलब एक के बजाय 10 खा ले आदमी। और बहुत लाइट, बहुत लाइट, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। सफाई भी बहुत है इनके होटल की, और मत पूछें। बहरहाल उसके बाद हम लोग के 4 दिन के अंदर अंदर ही हम लोगों को ये शॉपिंग्स वगैरह भी करनी थी, और आप ही के लिए कपड़े लेने थे, मोहम्मद के लिए कपड़े लेने थे, लेकिन मोहम्मद के लिए मैंने नहीं लिए, लेकिन आप ही के लिए मैंने और अपने लिए एक जोड़ा ख़रीदा था, जो कि आप ही ने ही पहन के आराम कर दिया था, और अब तक वो उस पर आप ही का ही नाम लिखा हुआ है। बहरहाल जो है वो मजबूरी है माँ की, जो है वो कुछ कह नहीं सकती, नहीं तो मैं जो हूँ वो क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आती। जब वो देखती है कोई नए कपड़े टंगे हुए हैं तो वो बोलती कि बस ये मेरे हैं। मैंने मेरे ख्याल में ये जो जोड़ा टंग रहा है इसमें से लिया था। बहुत आउट क्लास कपड़े थे वहाँ पर भी, मतलब बड़ी बड़ी जैसे शॉप्स हैं, जलपरी है और स्टाइलो है, सब कुछ है। मुझे ब्रांड्स के इतने कोई नाम याद नहीं रहते हैं। बहरहाल जहाँ भी गए बहुत अच्छा, तो पाकिस्तान में बहुत अच्छा कपड़ा है, बस आपको ढूंढने की वो है कि आप उसको ढूंढें। पाकिस्तानी लाख रुपया भी है तो आप उसमें बेहतरीन शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छे ब्रांड्स की सेल्स भी लगी हुई होती हैं बहुत सारी जगहों पे, और बहुत अच्छे ब्रांड्स भी हैं। अच्छा जी, लाइमलाइट, हाँ ये लाइमलाइट था जहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की थी। फैसलाबाद में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने की, लेकिन हम लोग नहीं निकले सर्दी की वजह से। फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा सर्दी थी एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद। हम लोग, ये सुबह का टाइम है, हम लोग नाश्ता करने के लिए जा रहे थे। 8:30-9 बजे का अलार्म लगाते थे हम लोग और पहुंच जाते थे। बहरहाल मैंने इंसाफ से कहा कि सर जी मुझे ख़ुद बनाने दें। कह लेंगे बना लें। मैं अच्छा चलें ठीक है, आप ख़ुद बना दें। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ऑमलेट बनाया। वही चीज़ें हम भी डालते हैं ऑमलेट में, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ पाता जो इन्होंने बनाया। शायद जो है, जो मेल शेफ़ होते हैं वो उनके हाथ में ज़्यादा टेस्ट होता है। बहरहाल बहुत मज़े का ऑमलेट था। मेरा तो दिल कर रहा था पूरा खा लें, लेकिन पेट में जगह नहीं थी। हैवी नाश्ता हम लोग इतना ज़्यादा नहीं करते। बहुत हो गया तो आधा पराठा खा लेते हैं, या एक चाय, आधी चाय के साथ थोड़ा सा एक अंडा ले लिया, या थोड़ा सा सालन हो या अचार हो वो खा लिया। इतना ज़्यादा नहीं कि मतलब सारा दिन जो है बिस्तर पे ही पड़े रहें। इतना हैवी कुछ नहीं खाते। बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई थी। और एक पाकिस्तानी अंडर 19 होता है, अंडर 18 होता है, पता नहीं कौन सी होती है ये टीम बच्चों की जो होती है, वो टीम आई हुई थी। सामने देख रहे हैं ये बच्चे आ रहे थे नाश्ता करने के लिए। इतने अच्छे बच्चे कि आपकी सोच है। किसी बच्चे ने जो है अपनी चाय में शक्कर नहीं डाली, किसी ने कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जिससे सेहत ख़राब हो, जैसे शक्कर हो गई, चाय हो गई। चाय भी नहीं, मेरे ख्याल में सब ने दूध ही लिया। और बहुत हेल्दी नाश्ता इन्होंने किया, जबकि इनका कोच इनके पास नहीं बैठा हुआ था। कोच लास्ट में आए। कोच भी बहुत अच्छे थे इनके। हमारा तो दिल कर रहा था सब इकट्ठे होते तो इनके साथ एक सेल्फ़ी हो जाती, लेकिन आधे खा के जा चुके थे, फिर आधे आते थे। इस तरह का इनका सिलसिला था। इन्होंने तकरीबन कोई सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर इन्होंने ही बुक किया हुआ था पूरा ना, टीम ने। बहरहाल बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके भी। बहुत अच्छे समझदार बच्चे थे। पेशावर की तरफ से खेल रहे थे, पेशावर मेरे ख़्याल में। ये मैं खड़ी हुई अपने लिए जो है वो बनवा रही हूँ अंडा, और मैंने एक्स्ट्रा नमक डाला है। पता नहीं क्यों मैं नमक ज़्यादा खाती हूँ जबकि खाना नहीं चाहिए। ये मेरी तो ड्रीम है कि मैं जाके गांव में रहूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। गांव की ज़िंदगी बहुत पसंद है। लेकिन मेरे मियाँ कहते हैं गुजारनी पड़ जाएगी ना तो 4 दिन में अम्मा याद आ जाएंगी तुम्हें तुम्हारी। नहीं, मुझे वैसे कह रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा गांव की ज़िंदगी पसंद है। जैसे सुबह उठ के लकड़ी के चूल्हे पे जो है वो नाश्ता बनाना, सब ने बैठना, एक एक पराठा पकते जाए, हर किसी को लाइन से दे दिया जाए। इस तरह का मुझे गैदरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। सुबह में
शाम में जैसे सब एक साथ लकड़ी के चूल्हे के पास बैठे होते हैं, हाथ सेक रहे होते हैं। बहुत मतलब ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बहरहाल मेरे ख़्याल में ये हमारा वापसी का सफ़र है। फैसलाबाद से वापस जा रहे हैं हम इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में भी हमारा बहुत काम पेंडिंग पड़ा था, वो करना था। सबसे बड़ा काम वही आप ही की शॉपिंग थी, करनी थी, क्योंकि यूएई में इतने कोई ख़ास ब्रांड्स के कपड़े नहीं मिलते, और जो मिलते हैं वो हाथ नहीं लगाने देते। जो कपड़ा हमें आराम से पाकिस्तान से 6,000 7,000 8,000 का जोड़ा मिल जाता है, वो वही यहीं पर 350 400 500 का मिलता है। बहरहाल हम लोगों ने यहाँ पे एक स्ट्रीट थी, स्ट्रीट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ से हमने पता किया कि कौन सी स्वीट्स है यहाँ पे, हफीज़ स्वीट्स हैं, पता नहीं क्या। वो हमने बोला बहुत अच्छा होगा, यहाँ की मिठाई बहुत अच्छी होगी, तो मिठाई हमने वहाँ से ली। और यकीन माने कि मिठाई तो अच्छी थी, लेकिन गाजर का हलवा ऐसा था जैसे किसी बच्चे ने बनाया हो। तो मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा था गाजर का हलवा, मैंने इतना दिल से नहीं खाया। और फिर मतलब जैसे आज हमारी ये मैंने यहाँ से मिठाई वगैरह ली है, दूसरे दिन जो थी मेरी आँख का ऑपरेशन हो गया था, और हमें पता भी नहीं था। हमारे जो मेरी बहन के जो मालिक मकान है, उन्होंने जल्दी जल्दी जो है वो किसी का रेफरेंस दिया, और हम लोग वहाँ गए। उन्होंने जो है वो दूसरे दिन दोपहर में 2 बजे तक मेरी आँख का ऑपरेशन हो चुका था, जिसमें एक कैटरेक्ट था। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, मैं अब बहुत अच्छी तरह से देख भी सकती हूँ। लेकिन जो एक खौफ होता है ना, डर था, वो मेरा वो निकल गया, अल्लाह का शुक्र है। 7 साल से इस तकलीफ़ में हूँ कि सोचती हूँ पता नहीं कैसे होगा ऑपरेशन, पता नहीं तकलीफ़ होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर वाले का एहसान है। बहरहाल हम लोग यहाँ से मिठाई लेके नीचे उतरे और गाड़ी में बैठे। घर पहुँचे तो बहन कहने लगी चलो मेरी तरफ से मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। फिर हम लोगों को वो ले आई, हम गए पहुँचे, खाना खाया जाके। बहुत अच्छा खाना था, बहुत मज़े का खाना था। सूप भी बहुत मज़े का था वहाँ का, जो मतलब जो ऑर्डर करो, ये होटल ही बहुत अच्छा है। मैंने आपको मेरे ख़्याल में नज़र आ गया होगा, बहुत मज़े का खाना होता है यहाँ पे। अच्छा, आखिर मैंने जो बीफ सिज़लर मंगवाया था, मैंने उसको कैंसिल किया, और फिर मैंने अपने लिए फ़िश सिज़लर मंगवाया। फ़िश सिज़लर मैं बाकियों सब का इतना खा चुकी थी कि मुझे मेरा फ़िश सिज़लर अच्छा ही नहीं लग रहा था, मैंने उसको पैक कराया। बहरहाल दूसरे दिन जो है वो हमने मेरे ख़्याल में दोपहर में मेरे ख़्याल में खा लिया था जी। और बहरहाल यहाँ पे कभी जाना हो इस्लामाबाद तो आप ज़रूर इधर का चक्कर लगाइएगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन वर्थ है। हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो किसी एक को घर पे छोड़ते हैं, किसी भी बहन को या किसी भी भाई को अब्बू के पास लाजिम, और फिर वापसी में जो अब्बू को पसंद होता है वो भी हम लेकर जाते हैं लाजिम। मेरी बहन तो ज़रूर वो हर चीज़ लेकर जाती है जो अब्बू को पसंद होती है। अब्बू ये सब चीज़ें नहीं खाते, नहीं तो हम ये चीज़ें भी ले जाएं। अब्बू सॉफ्ट चीज़ें खाते हैं, क्योंकि फारिज हुआ है तो इतने ज़्यादा हार्ड चीज़ कोई खा नहीं सकते। बहरहाल बाय द टाइम इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आप सब ने मेरे अब्बू के लिए, बल्कि सब माँ बाप के लिए आपने दुआएं करनी है, और उनकी सेहत के लिए दुआएं करनी है। सब के माँ बाप को अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी के साथ रखें। और बहुत दिनों बाद व्लॉग डाला है, इसलिए आप सब ने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ करें कि मैं रोज़ाना व्लॉग डालूं और रोज़ाना आप लोगों को जो है वो एंटरटेन करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।